छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण भारत की समग्र विकास को नई दिशा देने वाले वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 को एक परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून गांव में रोजगार, आय, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के निर्माण को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने हालिया बयान में इस अधिनियम को विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। स्थानीय जरूरतों पर आधारित विकास मॉडल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि अधिनियम पारंपरिक योजनाओं से आगे बढ़कर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास का मॉडल प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि गांव के विकास कार्य अब ऊपर से तय नहीं होंगे, बल्कि ग्राम सभा के माध्यम से प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिससे जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा। इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहेगा। राष्ट्रीय विकास रणनीति से जुड़ा ग्रामीण ढांचा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से लागू ये कानून ग्रामीण आजीविका को राष्ट्रीय विकास रणनीति से जोड़ने का प्रयास है। इसका उद्देश्य आय वृद्धि, पारदर्शिता और समन्वित विकास को बढ़ावा देना, ताकि गांव को विकसित 2047 के विजन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। अंत्योदय की सोच का विस्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा अंत्योदय पर केंद्रित रही है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। उनके मुताबिक नया कानून इसी सोच का विस्तार है, क्योंकि इसमें रोजगार को दीर्घकालिक ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। 125 दिन के रोजगार की गारंटी। इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने वाले ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे आय सुरक्षा बढ़ने और पलायन में कमी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक संबल बताते हुए कहा कि इससे गांव में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी तेज होगा। इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहेगा। विभागों के बीच बेहतर तालमेल। साय ने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, जिससे सेवाओं की समन्वित डिलीवरी संभव होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब योजनाएं एकीकृत रूप से लागू होंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी भूमिका, पारदर्शिता पर जोर। अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि कुछ लागत के आधार पर कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों के जरिए कराए जाएंगे और सभी दस्तावेज ग्राम सभा के समक्ष पेश किए जाएंगे, ताकि सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जनता का विश्वास मजबूत होगा। जवाबदेही और परिणाम आधारित प्रशासन। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नया ढांचा पूर्व अनुभवों से सीख कर तैयार किया गया, जिससे जवाबदेही और संस्थागत जिम्मेदारियां अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये कानून ग्रामीण प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाएगा और विकास योजनाओं को परिणाम आधारित दृष्टिकोण देगा। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का संगम। सरकार का दावा है कि ये कानून ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अवसंरचना रणनीति से जोड़कर गांव में समग्र विकास को गति देगा। साय के मुताबिक जब रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक एक साथ काम करेंगे, तब ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सकेगी। पुराने ढांचे का उन्नत संस्करण। नए कानून को पूर्व ग्रामीण रोजगार ढांचे का उन्नत संस्करण भी माना जा रहा है। जहां पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। साथ ही तकनीक आधारित पारदर्शिता, जल संरक्षण और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य उन्मुख नीति बताते हुए कहा है कि बदलती ग्रामीण परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। ग्रामीण आत्मनिर्भरता का रोडमैप। विष्णुदेव साय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को निर्णायक बताते हुए कहा
कि देश में बड़े और साहसिक सुधारों के कारण ही गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धा बनाने का रोड मैप भी पेश करता है। राजनीतिक बहस के बीच दीर्घकालिक उम्मीद। हालांकि इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री साय का मानना है कि दीर्घकाल में ये पहल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देगी। उनके मुताबिक जब ग्रामवासी स्वयं तय करेंगे कि उनके गांव में कौन से कार्य प्राथमिकता पर हो, तब विकास अधिक लोकतांत्रिक और टिकाऊ होगा। नए भारत के नए गांव की परिकल्पना। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि ये अधिनियम केवल एक योजना नहीं, बल्कि नए भारत के नए गांव की परिकल्पना है, जहां रोजगार, पारदर्शिता, भागीदारी और आधुनिक विकास एक साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये कानून ग्रामीण समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगा।